फ्रेंड्स, आज का अपना लेक्चर रहने वाला एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के ऊपर। तो पिछले लेक्चर में अपने जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इसके डिफेक्ट कवर कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो पॉइंट डिफेक्ट होता है उसका स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कवर कर लिए थे। और आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर, यानी कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, इसमें कितने प्रकार होते हैं। तो ये आज का लेक्चर अपना पूरा लेक्चर इसके नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के रहने वाला। और ये कंप्लीट हैंड मेक्स नोट्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट्स कवर करा दिया था। अगर आपको उसकी नीड है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे। तो इस जो अपना नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है इसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, In such a compound, the positive or negative charge species is balanced by an addition electron or addition positive charge. As a resulting defect arise in the structure of crystal. यानी कि इसमें जो मेनली क्या होता है कि जो अपना क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि जो आयन होते हैं, जैसे कोई भी परमाणु होते हैं, एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होते हैं, अगर वो क्रिस्टल के अंदर से अपनी जालक पोजीशन को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर जाने के बाद उसकी जो खाली जगह बचती है उसके कारण एक डिफेक्ट उत्पन्न होता है। और उस जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, लेकिन वो डिफेक्ट वो तो चले जाते हैं, लेकिन उसकी जगह क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अपने इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव आयन होते हैं या पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो क्या उस जो क्रिस्टल के अंदर खाली जगह के अंदर जो इसका इंटरस्टिशियल साइट है उसके अंदर आके वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जिससे क्या के कारण वो जो क्रिस्टल होता है वो एक इलेक्ट्रिक रूप से न्यूट्रल होता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयन, यानी कि ये जो दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये दो प्रकार से उत्पन्न होता है। फर्स्ट वाले में तो क्या होता है कि ये जो अपनी धातु होती है वो धातु अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, यानी कि जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर धात्विक गुण या धात्विक आयन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और एक्सेस ऑफ नॉन मेटल आयन, यानी कि जो अधात्विक गुण या अधातु की जो है वो भी इस क्रिस्टल के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ये उत्पन्न होता है। और ये दो प्रकार का दोष होते हैं, यानी कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट अपने कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उसमें से फर्स्ट है मेटल एसेस डिफेक्ट, यानी धातु अधिक के दोष। और सेकंड है मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या होता है कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी या जो धन आयन होता है उसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ये धातु अधिक के दोष कहलाता है। और इसके अंदर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज या तो कम होता है या जो नेगेटिव चार्ज अधिक होने के कारण जो मेटल एफिशिएंसी दोष इसके अंदर अपन को पाया जाता है। तो इन दोनों को अपन डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेटल एसेस डिफेक्ट, यानी धातु अधिक के दोष, ये क्या होता है। इन मेटल एसेस डिफेक्ट धातु अधिक के दोष, इन दिस डिफेक्ट पॉजिटिव चार्ज इज एन एक्सेस, यानी कि इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस दोष में क्या होता है कि जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि कोई भी जो स्पीशीज होती है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्स्ट्रा मात्रा में पाया जाता है। दिस डिफेक्ट में अराइज इन टू वे, यानी कि ये जो डिफेक्ट होता है, ये जो दोष पाया जाता है धातु के अंदर, ये दो प्रकार से उत्पन्न होता है। कौन कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट वाला एनायन वैकेंसी, यानी कि जो अपना ऋण आयन है उसकी वैकेंसी, यानी कि जो अपना क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में से जो ऋण आयन होता है वो अपने जालक जगह से या जालक साइड को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है, जिसको ही एक मेटल दोष के नाम से जाना जाता है। In this case, negative ion may be missing from the lattice side, having hole in which the electron remaining interrupt the maintain the electronic neutrality, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो अपना जो नेगेटिव आयन होता है, या फिर जैसे कि सोडियम क्लोरीन का कोई भी है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, और जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है कि होल बन जाता है, यहाँ की खाली जगह बन जाती है, जिससे एक दोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो होल उत्पन्न होता है उस होल के अंदर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस जगह को पूरी करते रहते हैं, जिससे ये स्पीशीज़ होती है विद्युत रूप से उदासीन होती है। और इसी कारण से जो ये नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ के जाता है उससे एक दोष उत्पन्न होता है, जिसे एनायन वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं
NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर नेक्स्ट ये रहेगी। ये देखिए कि ये जो जैसे अपनी सोडियम क्लोराइड का कोई भी जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में से यहाँ पे जो सोडियम प्लस फिर यहाँ पे क्लोरीन माइनस आना चाहिए, फिर यानी कि जो इसका अल्टरनेट क्रम है वहाँ से जो नेगेटिव आयन है या कैटायन है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं बाहर चला जाता है, यानी कि जो क्रिस्टल होता है उससे बाहर चला जाता है। इसलिए इन्हें ये यानी कि ये क्रिस्टल से बाहर जाने के कारण इसको एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट यानी कि बाह्य दोष कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो धातु का ऐड होता है वो भी बाहर से होता है और जो धातु ये जालक छोड़ के जाती है वो भी इस क्रिस्टल से छोड़ के बाहर चली जाती है। और जो अपने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसके अंदर जो भी छोड़ के जाती हैं ये क्रिस्टल जालक अपनी जगह, वो जो सॉलिड होता है उसकी सरफेस पे या कहीं जो अंतरावकाश है वहीं सेट हो जाते हैं, इसलिए उनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट बोलते हैं और इनको एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट बोलते हैं। और जो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वहाँ पे इसको विद्युत रूप से उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रिक बैलेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है और ये एक एफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। दिस एनायन साइट ऑक्यूपाइड बाय ए अनफेयर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑफ सेंटर, यानी कि जो इसका अनफेयर इलेक्ट्रॉन हो इस जगह को पूरा कर लेता है और ये किस नाम से जाना जाता है, ऑफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो मेटल एसेस में अपना सेकंड वाला पॉइंट है एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियस, यानी कि जो अपना अवकाश होता है जालक होता है, जालक के अंदर जो इसका अंतरावकाश होता है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता हूँ। इन दिस केस देयर आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियस साइड, यानी कि जो अंतरावकाश होता है उसके अंदर जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्स्ट्रा मात्रा में होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन इन अनदर इंटरस्टिशियस साइड टू बी मेंटेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ये देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लिए कि ये जो अपना अंतरावकाश है उसके अंदर जो कोई भी पॉजिटिव आयन होता है या जो कैटायन होता है वो अंतरावकाश के अंदर आ जाता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा हो जाता है और एक्स्ट्रा होने के कारण इस स्पीशीज़ को या इस क्रिस्टल को विद्युत रूप से उदासीन बनाने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन भी इस जो अंतरावकाश है इंटरस्टिशियस साइड है उसके अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे ये इसे इलेक्ट्रिक रूप से बैलेंस होता है। और जो ये एक्स्ट्रा आयन आता है पॉजिटिव आयन, इसके कारण इस क्रिस्टल के अंदर एक दोष उत्पन्न होता है जिसे एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियस डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको थ्योरेटिकल रूप से देख ले कि इन दिस केस देयर आर द एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियस साइड एंड द इलेक्ट्रॉन इन अनदर इंटरस्टिशियस साइड टू बी मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। इन एक्सेस मेटल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियस पोजीशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो अपना एक्स्ट्रा मेटल होता है वही इस अंतरावकाश को पूर्ण करता है। इसके एग्जांपल है जिंक सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड के अंदर, यानी कि जो जिंक सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड की जो क्रिस्टल है उनके अंदर इस प्रकार का डिफेक्ट अपन को देखने को मिलता है। जो अपना नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा प्रकार है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि धातु न्यूनता दोष, वो है इसके अंदर क्या होता है कि देखिए दिस डिफेक्ट इज जनरली क्रिएटेड ड्यू टू द वेरिएबल वैलेंसी ऑफ द मेटल एंड देयरफॉर इट शुड बी फॉर्म इन ट्रांजिशन मेटल, यानी कि ये बता रहा है कि जो अपने डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके अंदर ये दोष पाया जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर जो उसकी बैलेंसी संयोजकता होती है वो वेरिएबल होती है, यानी कि उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था या उसकी बैलेंसी है वो परिवर्तनशील होती है, वो +1 +2 +3 ऐसे कुछ अलग अलग वैकेंसी दिखाते हैं, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व है उनमें इस प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है। दीज आर टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है। कैटायन वैकेंसी, यानी कि जो धन आयन की खाली जगह होती है उसके कारण होता है, या एक्स्ट्रा आयन इंटरस्टिशियस, यानी कि जो अपना खाली स्थान होता है अंतरावकाश उसके अंदर जो ऋण आयन होता है वो अधिक मात्रा में आने के कारण। तो देखिए इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें कैटायन वैकेंसी, यानी कि जो धन आयन की वैकेंसी होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपना थ्योरेटिकल रूप से देखते हैं पहले इसको। ए पॉजिटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिक साइड, यानी कि जो अपना ये जालक होता है उसके अंदर एक
जो अपना पॉजिटिव आयन होता है, धन आयन होता है, वो जगह छोड़ के चला जाता है। एंड एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इट बैलेंस बाय द एडजस्टमेंट मेटल आयन बाय इंक्रीजिंग द इट्स पॉजिटिव चार्ज बाय 1 यूनिट। यानी कि इसके अंदर जो अपना कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस क्रिस्टल से छोड़ के बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद से ये दोष उत्पन्न होता है। और जो इस स्पीसीज को इलेक्ट्रिक रूप से बैलेंस करने के लिए जो दूसरा पॉजिटिव आयन होता है उसके अंदर जो इसकी चार्ज होती है वो 1 यूनिट बढ़ जाती है। यानी कि इसके अंदर जो मेटल होती है वो अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था या उच्च संयोजकता अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार का दोष अपना कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दिस डिफेक्ट इज शो बाय मेटल हैविंग वेरिएबल वैकेंसी, फॉर एग्जांपल Fe2O3। यानी कि ये प्रकार का दोष के अंदर क्या पाया जाता है, जिसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। यानी कि परिवर्तनशील संयोजकता दिखाने वाले ठोसों के अंदर ये प्रकार का दोष पाया जाता है। इट इज़ मिक्स्ड ऑक्साइड, यानी कि ये जो ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड का Fe2O3 के अंदर जो ऑक्साइड होते हैं उनके अंदर ये दोष पाया जाता है। अब यहाँ पे Fe के अंदर यहाँ पे फेरस अपनी +2 अवस्था में है और Fe+2O3 के अंदर फेरस अपनी +3 अवस्था के अंदर है। यानी कि जो ये अपनी अवस्था है चेंज कर रहा है, जिसके कारण ये दोष प्राप्त होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो दिस डिफेक्ट, और जो अपने डी ब्लॉक के या ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण तत्व इस प्रकार के डिफेक्ट दर्शाते हैं। एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियस, यानी कि जो अपने अंतरकाश है उसके अंदर ऋण आयन की अधिक मात्रा आने के कारण भी दोष उत्पन्न होता है। ये कैसे होता है कि इन एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन में फाइंड इन इंटरस्टिशियस पोजीशन द चार्ज आर बैलेंस बाय ए नियरली मेटल आयन हैविंग एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो अपना कोई भी एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन होता है वो अंतरावकाश के अंदर आ जाता है, और अंतरावकाश में आने के कारण जो कोई भी पास वाली स्पीसीज है वो इलेक्ट्रिक रूप से बैलेंस करने के कारण उसकी जो पॉजिटिव की या उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली रूप से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि ये +1 दिखा रहा तो ये +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक दोष उत्पन्न होता है जिसको एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियस डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने आज के नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यहीं कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये जो डिफेक्ट है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक आपको समझ में आया होगा, और जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला वो रहने वाला कंडक्टर के ऊपर या जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है उनके ऊपर रहने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।